गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से जो आपका 12th क्लास का बुक है, तो उसमें जो भी प्रोज सेक्शन है, तो प्रोज सेक्शन के जो भी लेसन हैं उनके समरी का हम लोग एक सीरीज शुरू किए हुए हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग पिछले कुछ दिनों से जो हम लोग का ये सीरीज है, इसमें हम लोग पिछले क्लास में जो 10th लेसन है आपका 12th क्लास के बुक का प्रोज सेक्शन का, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। और आज का जो हम लोग का लेसन है होगा, ये होगा हम लोग का 11th लेसन, जो कि प्रोज सेक्शन का सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है। और इस चैप्टर के बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, एकदम इजी तरीके से हम आपको समझा देंगे। सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अच्छे तरीके से सुनिएगा, सिर्फ आपको इस लेसन में 1% भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का ये जो 11th जो लेसन है, जो 11वां जो आपका पार्ट है, तो ये लास्ट चैप्टर है आपके इंग्लिश बुक में प्रोज सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है। और इस लेसन का नाम है आपका ए मैरिज प्रपोजल। ठीक है। इस लेसन का क्या नाम है बाबू? तो इस लेसन का नाम है ए मैरिज प्रपोजल। तो इस चैप्टर के बारे में आज की वीडियो में हम लोग को मेन यहाँ पर सीखना है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और चैनल को, अगर आप नए नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम आपको जो भी वीडियो अपलोड कराएं वो सारा का सारा वीडियो आपको मिलता रहे। और एक और आप लोग के लिए एक और छोटा सा नोटिफिकेशन जो है हम लेकर के आए हैं कि देखिए, अब कल से, चूँकि क्या है ना कि कल से हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए ये इंग्लिश का समरी वाला तो सेशन चलेगा ही चलेगा, इसके साथ साथ तकरीबन 5 या 6 मिनट का डेली वीडियो डाला जाएगा। 2-3 वीडियो 5-5 मिनट का लगभग हम अपलोड करेंगे, जिसमें कि आपको डेली फिजिक्स के 5 प्रश्न, केमिस्ट्री के 5 प्रश्न और जो आपके बायोलॉजी है, तो ये 3 जो सब्जेक्ट है, इन तीनों के आपको 5-5 प्रश्न जो है हम आपको अपलोड करते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं जो भी चीज़ें हैं उनको। ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि समरी है लेसन 11, और आपका हो जाएगा ये ए मैरिज प्रपोजल चैप्टर का नाम है। ठीक है। चलिए बाबू, देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग। देखिए, यहाँ पर आपको समझना क्या है, इसको थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए देखिए, कह रहा है कि ए मैरिज प्रपोजल इज अ कॉमेडी। देखिए क्या कह रहा है कि ए मैरिज प्रपोजल इज ए कॉमेडी, यानी कि मैरिज प्रपोजल क्या है बाबू? तो मैरिज प्रपोजल एक प्रकार का नाटक है। समझ गए ना? कॉमेडी मीन्स क्या होता है? नाटक। तो मैरिज प्रपोजल जो है ये एक प्रकार का कॉमेडी, यानी कि एक प्रकार के नाटक है या हास्य कथा है। कॉमेडी मीन्स हास्य कथा भी होता है। तो कॉमेडी या फिर मतलब ये आपका नाटक है। समझ गए ना? आगे देखिए क्या कह रहा है कि विच हैज़ बीन रिटेन बाई एंटन चेकअप, और जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो जिसे एंटन चेकअप के द्वारा लिखा गया है। देखिए, इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम पूछेगा, तो इस लेसन के राइटर का नाम क्या है? एंटन चेकअप। ये मैंने आपको याद रखना, ये आपका 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है। राइटर से रिलेटेड आपके 5 नंबर के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जो कि हम आपको लास्ट जो वीडियो होगा पोइट्री का, तो उसमें पूरा का पूरा हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि इन दिस कॉमेडी, यानी कि इस नाटक में देखिए क्या कह रहा है, द राइटर डिस्क्राइब्स, यानी कि जो लेखक हैं वो वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं भाई? तो हाउ लोमोव पुट्स हिज मैरिज प्रपोजल बिफोर नैटेलियाज फादर। बात को समझिए क्या कह रहा है। ए मैरिज प्रपोजल, जैसा कि आप लोग को चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा होगा कि मैरिज प्रपोजल का मतलब क्या होता है? विवाह का प्रस्ताव। तो इसमें जो यहाँ पर जो मेन जो इसमें कैरेक्टर है, जिसका नाम क्या है? लोमोव, वो एक लड़का है। तो उसी के बारे में, और एक नटालिया नाम की एक लड़की है, तो उसके बारे में जो है, नतालिया नाम की एक लड़की है, तो उसके बारे में, इन दोनों के बारे में मेन यहाँ पे कहानी पूरा इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक ना? और समझिएगा बात को, क्या कह रहा है कि द राइटर डिस्क्राइब्स, यानी कि लेखक वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? तो हाउ लोमोव पुट्स हिज मैरिज प्रपोजल, यानी कि किस प्रकार से लोमोव, यानी कि जो लड़का है, ठीक ना, तो किस प्रकार से लोमोव अपने विवाह का प्रस्ताव रखता है। किसके पास रखता है? तो भी समझिए। बिफोर मीन्स बाबू यहाँ पर क्या होगा? बिफोर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और बिफोर का यहाँ पर अर्थ क्या होगा? तो के सामने। समझ गए ना? बिफोर नटालियाज फादर, यानी कि नतालिया जो है, तो नतालिया के पिता के सामने,
नतालिया के पिता के सामने लोमोव किस प्रकार से अपने विवाह के प्रस्ताव को रखता है, इस बात को मेन इस नाटक में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। फादर चुबोको, देखिए लड़की के पिता का नाम क्या है भाई, तो चुबोको उसका नाम है, ठीक ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, इन दिस कॉमेडी, यानी कि इस नाटक में देयर आर 3 कैरेक्टर्स, यानी कि इस नाटक में क्या है, तो 3 कैरेक्टर्स हैं। इस नाटक में कितने कैरेक्टर है भाई, तो इस नाटक में मेन आपके 3 पात्र हैं, 3 चरित्र हैं, 3 कैरेक्टर हैं, समझ गए ना। कौन कौन, तो हु आर, चुबोकू, नटालिया एंड लोमोव। और ये तीनों कौन है, तो इसमें से एक है आपका चुबोकू, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे नटालिया, लड़की है, ठीक ना, और तीसरा इसमें कौन है, तो लोमोव जो कि लड़का है, समझ गया ना। अब देखिए क्या कह रहा है, बात को समझिएगा आगे। कह रहा है कि चुबोको इज एन ओल्ड लैंडलॉर्ड, जो चुबोको है वो क्या है, तो एक ओल्ड लैंडलॉर्ड है, यानी कि एक वृद्ध जमींदार है, एक बुढ़ा जमींदार है, समझ गया ना, पुराना जमींदार है। और देखिए आगे क्या कर रहा है कि ही हैज़ ए डॉटर, और उसकी एक बेटी है। यानी चुबोको जो है वो क्या है, एक जमींदार है, और उसकी एक बेटी भी है, ठीक ना, उसकी एक बेटी है नेम्ड नटालिया, जिसका नाम क्या है बाबू, तो जिसका नाम है नटालिया, ठीक ना। तो चुबोकू एक जमींदार है और उसकी नतालिया नाम की एक बेटी है। मेन यहाँ पर इतना हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टर हो गए। पहला कैरेक्टर चुबोकू जो क्या है, एक जमींदार है, और दूसरी इसमें कैरेक्टर कौन है, वो एक लड़की जो कि उस जमींदार की बेटी है, और उसका नाम क्या है, नतालिया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि हु इज अनमैरिड, यानी कि जो लड़की है वो अभी भी क्या है, अनमैरिड है, अविवाहित है। जो जमींदार की लड़की है नतालिया अभी भी क्या है, तो अनमैरिड यानी कि अविवाहित है। ठीक है, तो आगे देखिए कह रहा है कि लोमोव इज देयर नेबर, और जो लोमोव है, 3 गो कैरेक्टर है ना, तो 3 गो कैरेक्टर में एगो तो आपका हो गया जो आपका चुबोकू है वो क्या है, एक जमींदार है, वृद्ध जमींदार है। ठीक है, और जो नतालिया है, नतालिया क्या है, तो नतालिया उसकी बेटी है उस जमींदार की। और तीसरा जो कैरेक्टर वो कौन है, लोमोव। तो लोमोव के बारे में कह रहा है कि लोमोव इज देयर नेबर, यानी कि लोमोव जो है, लोमोव क्या है, उनका पड़ोसी है। नेबर मीन्स क्या होता है, पड़ोसी। तो लोमोव उन दोनों का पड़ोसी है, समझ गया ना। लोमोव क्या है, तो उन दोनों का पड़ोसी है। किसका पड़ोसी, तो चुबोको और जो मेन नतालिया है तो उसके पड़ोसी हैं। आगे कह रहा है कि एंड ही इज ऑल्सो ए लैंड लॉर्ड, और जो यहाँ पर लोमोव को देख रहे हैं, तो लोमोव भी क्या है, एक प्रकार का यह भी एक जमींदार है। तो वही कह रहा है कि ही इज ऑल्सो ए लैंडलॉर्ड, यानी कि वह भी एक जमींदार है। कौन, तो जो लोमोव है, जो लड़का है, वो भी क्या है, एक जमींदार है। आगे देखिए कह रहा है कि ही वांट्स टू मैरी नतालिया, और ये जो लोमोव नाम का जो जमींदार है, जो लड़का है, वो किससे शादी करना चाहता है, तो वो नतालिया से शादी करना चाहता है। तो वही कह रहा है कि ही वांट्स टू मैरी नतालिया, यानी कि वह नतालिया से शादी करना चाहता है, विवाह करना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि लोमोव गोज द हाउस ऑफ चुबोको। कह रहा है कि जो लोमोव है वो क्या कर रहा है, तो लोमोव जो नतालिया के पिता है चुबोकू, उनके घर पे जाता है। ठीक ना, लोमोव कहाँ जाता है, तो चुबोकू के घर पे जाता है। एंड टॉक्स अबाउट द मैरिज ऑफ नतालिया, और उनके घर पे जाने के बाद में क्या करता है, तो उनके घर पे जाने के बाद में क्या करता है कि उसके पिता जो है, नतालिया के जो पिता हैं चुबोको, तो उनसे नतालिया की शादी के बारे में बात करता है। ठीक है, उनके घर पे जा करके, लड़की के घर पे जा करके, और क्या कर रहा है, तो लड़की के घरे जाके और लड़की के पिता से क्या कर रहा है कि हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, आपकी बेटी जो है नतालिया, उससे हम शादी करना चाहते हैं। इतना समझ में आ गया सबको समझ में आ गया ना। चलो देखो बाबू, अगर समझ में आ रहा है आपको ना, तो आप कमेंट करके हमको बताते रहिए कि हाँ सर ये मतलब पूरा क्लियर है। अगर आपको वीडियो में कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है, कहीं पे समझ में नहीं आया है, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमको आपका सुझाव पता चले कि आप किस तरह से और सुधार चाहते हैं वीडियो में, और क्या क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम जानना चाहते हैं आपसे। आपके सुझाव का हमारे पास सहर्ष एकदम स्वागत रहेगा। आप जो भी चीज़ें, आप जो भी डिमांड यहाँ पर रखेंगे, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, आपकी कमियों को यहाँ पे दूर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है ना, कि जो भी वीडियो है आप देखिए, और देखने के बाद में जो उसमें सुधार करने की चीज़ें हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको हम अगले वीडियो में सुधार करके और आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर
तो टॉक्स अबाउट द मैरिज ऑफ नतालिया, ये तो क्लियर है ना। आगे देखिए बाबू, कह रहा है कि चुबोको बिकम्स वेरी हैप्पी टू नो इट, ठीक ना। कह रहा है कि जो चुबोकू यानी कि जो लड़की का पिता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, खुश होता है ये बात जान करके। यानी कि जब लोमो यानी कि लड़का जब जा करके और चुबोकू से उसकी बेटी की शादी के बारे में बात करता है तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि चुबोकू बिकम्स वेरी हैप्पी टू नो इट, यानी कि चुबोकू यह बात जान करके क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, ठीक ना। आगे देखिए, कह रहा है कि ही एश्योर्स लोमो दैट, क्या कह रहा है कि ही एश्योर्स लोमो यानी कि वो लोमो को आश्वस्त करता है, निश्चिंत करता है, निश्चिंत करता है। आश्वस्त करना मीन्स क्या होता है, तो एक प्रकार से निश्चिंत करना होता है। और क्या निश्चिंत करता है, डैट कि नतालिया विल ग्लैडली एक्सेप्ट हिम, कि जो नतालिया है ना, तो नतालिया आपको खुशी खुशी स्वीकार कर लेगी। समझ गए ना। जो चुबोकू है वो लोमो को एश्योर करता है, आश्वस्त करता है कि मेरी बेटी जो है नतालिया वो तुमको खुशी खुशी एकदम, ग्लैडली में क्या होता है, खुशी खुशी, तो खुशी खुशी तुमको वो स्वीकार कर लेगी, सहर्ष स्वीकार कर लेगी, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि चुबोकू गोज इन एंड सेंड्स नतालिया टू लोमो, ठीक है। तो कह रहा है कि चुबोकू गोज इन यानी कि चुबोकू अंदर जाता है, एंड सेंड्स नतालिया टू लोमोव, और नतालिया जो है तो नतालिया को किसके पास भेजता है, तो नतालिया को लोमोव के पास भेजता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। लड़की का पिता घर में जाता है अंदर और वहां से लड़की को किसके पास भेजता है, लड़के के पास में भेजता है, जिसका नाम क्या है, लोमोव, ठीक है। तो लोमोव के पास में लड़की यानी कि नतालिया को भेज दिया। आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि वेन नतालिया कम्स टू लोमोव, यानी कि नतालिया जब लोमोव के पास में आती है, लोमो कौन है, वो लड़का है, तो लड़के के पास में लड़की यानी कि नतालिया जब आती है तो कह रहा है कि ही बिकम्स सो नर्वस, तो लड़का क्या हो जाता है, लड़का इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है, इतना ज़्यादा भावुक हो जाता है, डर जाता है, दैट ही कैन नॉट से हिज प्रपोजल डायरेक्टली। समझ गया ना। वो इतना ज़्यादा डर गया ना, लड़का इतना ज़्यादा नर्वस हो गया, इतना ज़्यादा डर गया उससे कि उसके सामने अपने प्रपोजल को रख ही नहीं पाया, सीधे सीधे अपने प्रपोजल को उससे नहीं कह पाया, सीधे सीधे अपने प्रस्ताव को उसके पास नहीं रख पाया। समझ गया ना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि लड़का जो है, लड़का जब नतालिया उसके पास आती है तो लोमो यानी कि जो लड़का है वो इतना ज़्यादा उससे मतलब जो है, एक कहिए तो इतना ज़्यादा जो है मतलब शर्मिंदा हो जाता है या फिर नर्वस हो जाता है कि वो अपनी बात को डायरेक्टली उससे कह ही नहीं पाता है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि इन दिस नर्वसनेस, और अपने इस भावुकता में, नर्वसनेस मीन्स क्या होता है बाबू, भावुकता, तो अपने इस भावुकता में ही बिगिंस टू टॉक अबाउट, देखिए ही बिगिंस टू टॉक अबाउट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेने दो, चल देखो, ही बिगिंस टू टॉक अबाउट द ऑनरशिप ऑफ द मीडोज, यानी कि वो क्या करने लगता है, तो वो इतना ज़्यादा मतलब जो है डर जाता है कि वो लड़की से विवाह का बात करने के बजाय किस चीज़ का बात करने लगता है, तो टॉक्स अबाउट द ऑनरशिप ऑफ द मीडोज, यानी कि मीडोज मीन्स होता है यहाँ पर मेन आपका अगर देखा जाए तो खेत होता है या फिर फार्म होता है, मतलब ज़मीन होता है, ठीक ना, या मैदान होता है। तो वही कह रहा है कि वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो लड़की से किस चीज़ के बारे में बात करने लगता है, तो उस लड़की से बात करने लगता है मीडोज यानी कि जो मैदान है ना, जो खेत है, तो खेतों के बारे में बात करने लगता है, कि खेतों की मालिकाना हक के बारे में बात करने लगता है कि वो वाला खेत जो है वो हमको आप दे दीजिए, ठीक ना। यानी कि खेतों के बारे में बात करने लगता है, खेत खरीदने के लिए जो है बात करने लगता है, या फिर खेत को लेने के लिए बात करने लगता है। समझ गया ना। आगे देखिए, कह रहा है कि दे बिगिन टू क्वारल ऑन दिस पॉइंट, और जब लड़की, देखो लड़की क्या है कि लड़की का पिता उसको किस लिए भेजा है, ब्याह के बात करे खातिर, और लड़की जब जमीन उमीन के बात सुनती है लड़के के मुंह से तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाती है, आग बबूला हो जाती है, और इतना ज़्यादा गुस्सा कर लेती है कि वो लड़के के साथ उसी समय क्या करने लगती है, झगड़ा करने लगती है पूरा एकदम, ठीक है। तो बात को समझ रहे हैं ना कि लड़की जो है, लड़की को भेजा गया था कि जाइए आपके शादी के लिए रिश्ता आया है, लड़के से बतिया लीजिए, और लड़की जब आई तो लड़का क्या कर रहा है, वो इतना ज़्यादा नर्वस हो गया है कि उससे ज़मीन के बारे में, ज़मीन जायदाद के बारे में बात करने लगा। तो इससे लड़की जो पूरा गुस्सा हो गई,
कि हाँ इतना दूर से हम आए हैं, अंदर से आए हैं पूरा खुश होके ये ज़मीन के बात करे खातिर, तो लड़की पूरा मतलब जो है गुस्सा हो जाती है। और गुस्सा होने के बाद में वो यहाँ पर दे रहा है कि दे बिगिन टू क्वारल ऑन दिस पॉइंट, और इस मुद्दे को लेकर के, इस बिंदु को लेकर के दोनों क्या करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। समझ गए ना, क्वारल मीन्स क्या होता है, झगड़ा करना। तो इस मुद्दे को लेकर के दोनों झगड़ने लगते हैं। कौन? तो नतालिया और लोमो, यानी कि जो लड़की और लड़का है दोनों झगड़ने लगता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि दे बिगिन टू साउट, और झगड़ते झगड़ते वो क्या करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, पूरा एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। झगड़ा करते करते तो लोग खुद देखे होंगे कि थोड़ा बहुत ठाना ठुनी हुआ, उसके बाद में क्या होता है, पूरा लोग चिल्लाने लगते हैं। ठीक ना, तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि धीरे धीरे दोनों क्या करने लगा, दोनों तेज एकदम आवाज में झगड़ा करने लगा, यानी कि चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करने लगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि चुबोकू हियर्स द क्वारलिंग, यानी कि चुबोकू जो है, जो लड़की का पिता है, वो झगड़े को सुनता है, झगड़े की आवाज़ को सुनता है, एंड कम्स देयर, और वहाँ पर आता है। ठीक ना, जहाँ पे ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं वहाँ पर लड़की का पिता जो वो झगड़े की आवाज़ सुन करके और वहाँ पर आता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि ही सपोर्ट्स नटालिया, और वहाँ पर आने के बाद में वो अपनी बेटी यानी कि नतालिया को सपोर्ट करता है, उसका समर्थन करता है। समझ गए ना, लड़की का पिता आया और क्या किया, अपनी बेटी का समर्थन किया। आगे कह रहा है कि लोमो थ्रीटेंस टू गो टू कोर्ट फॉर दिस, और कह रहा है कि लोमो थ्रीटेंस, थ्रीटेंस मीन्स होता है धमकी देना, तो वही कह रहा है कि लोमो थ्रीटेंस टू गो टू कोर्ट फॉर दिस, और लोमो उन दोनों को कोर्ट में देख लेने की धमकी देता है। ठीक ना, लोमो क्या करता है, उन दोनों को कोर्ट में देख लेने की धमकी देता है, कोर्ट में ले जाने की धमकी देता है। और कह रहा है कि एंड गोज आउट, और वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को धमकी देता है कि हम जा रहे हैं कोर्ट में इस बात को लेकर के, और हम वहीं पे अब फैसला होगा। ठीक है, और धमकी देके क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है गुस्से में। ठीक है, आगे कह रहा है कि व्हेन लोमो गोज आउट, और जब लोमो घर से बाहर चला जाता है, घर से बाहर चला जाता है, तो कह रहा है कि चुबोकू टेल्स नतालिया, यानी कि चुबोकू जो है, जो लड़की का पिता है, वो नतालिया से बोलता है, यानी लड़की से बोलता है। क्या बोलता है, दैट कि ही वांट्स टू मैरी हर, ही वांट्स टू मैरी हर, कि वो जो लड़का है, जो लोमो है, वो क्या चाहता था, तो वो तुमसे विवाह करना चाहता, वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो लड़कियों तो वह चाह रही थी, इसीलिए तो झगड़ा हुआ था कि हम शादी के ब्याह के मैटर में आए हैं और आप हमसे ज़मीन के बतियाने लगे। तो जब लड़की सुनती है तब देखिए क्या होता है, एंड ही हैज़ पुट हिज प्रपोजल, हिज मैरिज प्रपोजल विथ हर। ठीक है, और कह रहा है कि वो तुमसे विवाह करना चाहता है, और साथ ही साथ वो यहाँ पर तुम्हारे विवाह के प्रस्ताव को रखने के लिए ही आया था। समझ गए ना, और उसने तुम्हारे विवाह के प्रस्ताव को भी यहाँ पर रखा है। ये चीज़ समझ गए आप। आगे कह रहा है कि नतालिया बिकम्स एंग्री, तो ये बात सुन करके नतालिया जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि जब आपको पता था कि वो ब्याह के बात करने आया है तो आपको बताना चाहिए था ना अंदर में, जब आप हमको बुलाने गए थे, तो अगर बता दिए होते तो झगड़ा नहीं होता। और इस बात को लेकर के जो नतालिया है, जो लड़की है, वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगती है। बात को समझ गया ना, नतालिया जब सुनती है कि लड़का जो है, जो लोमो है, वो विवाह का बात करने के लिए, शादी का बात करने के लिए आया था, और उसके पिता के न बताए जाने के कारण उन दोनों में झगड़ा हो गया, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। ठीक ना, और देखिए कह रहा है एंड आस्क हिम टू ब्रिंग लोमो बैक, और अपने पिता से क्या कहती है कि जितना जल्दी हो सके उसको बुलाइए। तो वही कह रहा है कि आस्क हिम टू ब्रिंग लोमो बैक, यानी कि वह उससे कहती है, किससे कहती है, अपने पिता से कहती है। और अपने पिता से क्या कहती है बाबू, तो अपने पिता से कहती है कि आप जल्दी से जो है लोमो को वापस बुलाइए। ब्रिंग लोमो बैक का मतलब क्या हुआ कि लोमो को वापस ले आइए। समझ गया ना। आगे कह रहा है कि सी इज ईजर टू मैरी हिम। समझ गया ना, क्या कह रहा है कि सी इज ईजर टू मैरी हिम, यानी कि वो भी क्या थी, एजर मीन्स होता है यहाँ पे इच्छुक। ठीक ना, तो कह रहा है कि लड़की जो है, तो लड़की भी क्या थी, उससे विवाह करने के लिए इच्छुक थी। ठीक ना, जो लड़कियां है नतालिया, तो नतालिया भी उससे विवाह करने के लिए इच्छुक है। तो वही कह रहा है कि एजर टू मैरी हिम, यानी कि वह भी उससे विवाह करने के लिए इच्छुक थी। एंड वांट्स टू एक्सेप्ट हिम इमिडिएटली, और उसे जल्द से जल्द स्वीकार करना चाहती थी। जो लड़की है वो भी पूरा बेचैन है, वो क्या कर रहा है कि एंड वांट्स टू एक्सेप्ट हिम इमिडिएटली, और उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार करना चाहती थी। समझ गया ना।
आगे देखिए बाबू, कह रहा है कि चुबोकू गोज टू लोमो। चुबोकू जो है लड़की का पिता जो है वो क्या करता है, वो लड़के के पास में जाता है, लोमो के पास में जाता है, ठीक है। एंड कम्स बैक विथ हिम, और उसको साथ में लेकर के और वापस आता है। समझ गया ना? लड़की का पिता क्या किया, लड़के के पास में गया और लड़के को लेकर के वापस आया, साथ में लेकर के वापस आया, ठीक है। वापस आता है, कह रहा है कि व्हेन लोमो कम्स बैक, जब लोमो वापस आता है, जब लोमो वापस आता है तो देखिए क्या कह रहा है कि नतालिया एक्सेप्ट दैट द मीडोज वर हिज ओन। समझ गया ना? कह रही है नतालिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नतालिया एक्सेप्ट यानी कि नतालिया स्वीकार करती है, क्या करती है जी, कि द मीडोज वर हिज ओन, कि मीडो उसका ही था। लड़की क्या कहती है कि काहे आप टेंशन ले रहे हैं, कि जो मतलब जो खेत है, जो मीडो यानी कि जो मैदान है, वो तो आप ही का है ना, ब्याहवा करिएगा तो आप ही को मिलेगा। तो वही बात यहाँ पे समझा रही है कि मीडोज तो आप ही का था, इसमें झगड़ा करने की क्या बात थी। आगे देखिए कह रहा है कि एट लास्ट, और अंत में, नतालिया एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल, नतालिया जो है उसके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। एंड दे बिकम फॉर ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। समझ गया ना? तो वही कह रहा है कि नतालिया एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल, यानी कि नतालिया उसके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, और स्वीकार करने के बाद में क्या कह रहा है कि एंड दे बिकम फॉर ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं, ठीक ना। कौन? नतालिया और लोमो दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। आगे कह रहा है कि 10, इस प्रकार, 10 मीन्स क्या होता है बाबू, इस प्रकार। दिस कॉमेडी रिवॉल्व्स राउंड द टू इमोशनल कैरेक्टर्स। क्या कर रहा है, किस प्रकार यह कॉमेडी जो है, यह नाटक जो है, वो दो इमोशनल, दो भावुक चरित्र, दो भावुक पात्र के इर्द गिर्द घूमती है। रिवॉल्व्स राउंड मीन्स क्या होता है, इर्द गिर्द घूमना। समझ गया ना? तो वही कह रहा है कि इस प्रकार से यह नाटक जो है वो दो इमोशनल कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक ना। कौन कौन है? तो आपको पता है कि लोमो और नतालिया हैं दोनों। कह रहा है कि दे वांट ईच अदर, जो दोनों जो है वे लोग दोनों जो हैं वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, ठीक ना, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। आगे देखिए, बट लेकिन दे बिगिन टू क्वारल देमसेल्फ, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से स्वयं झगड़ा करने लगते हैं, ठीक ना। विदाउट मीनिंगफुल कॉज, बिना किसी अर्थपूर्ण कारण के, बिना किसी पुख्ता कारण के वो दोनों क्या करने लगते हैं, खुद एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, ठीक है। एट लास्ट, और अंत में दे एक्सेप्ट ईच अदर, और अंत में वे दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। समझ गए ना? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कहानी पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया तो आप लोग इसको थोड़ा सा जल्दी से आप इसमें कमेंट करके बता दीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी बता दीजिए हमको कमेंट करके, हम आपको अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें जो है क्लियर कर देंगे। और एक नोटिफिकेशन है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कल से या फिर परसों से में भी हो सकता है, हम कल से ही कोशिश करेंगे कि कल से हो सकता है कि आप सभी के लिए यूट्यूब पर ही 5 जो है आपका मतलब ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा, जिसमें से 5 गो ऑब्जेक्टिव जो है आपका रहेगा किस चीज़ का। तो 5 गो ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा यहाँ पर मतलब फिजिक्स का, 5 गो केमिस्ट्री का रहेगा, और 5 गो इसमें जो है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ये मतलब 15-15 जो आपका क्वेश्चन है, ये टोटल आपका जो है ना, पूरे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाएगा तब तक ये डेली अपलोड होते रहेगा, ठीक है। हमारा टारगेट है कि आपके एग्ज़ाम आने से पहले जो है आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट का आपको इस यूट्यूब चैनल पर लगभग हज़ार क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवा दें। 1-1000 क्वेश्चन जो है सबका अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। डेली 5 क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, और लगभग एग्ज़ाम आते आते आपका इसमें 1000 जो प्रश्न है वो हम अपलोड कर देंगे, और आप उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। इंग्लिश का भी अपलोड करेंगे हम, ठीक ना, हिंदी का भी अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ आपको वीक में 2 या 3 ऐसे भी क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे टू द पॉइंट के अंतर्गत। मतलब उसमें क्या होगा ना कि टू द पॉइंट में आपको जो भी चीज़ें होंगी, मतलब कोई भी एक टॉपिक ले लिया जाएगा, उस पर डिस्कस करके और उसका वीडियो जो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में अपलोड किया जाएगा, 5-5 मिनट का रहेगा, जिससे कि आपको देखने में भी बोरियत न लगे और आसानी से आप उसको देख सकें और सीख सकें। डेली 5 या 15 को क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बातों को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ में जोड़िए ताकि हमको भी पढ़ाने में और मज़ा आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।